सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है ना कि हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं, हमारे नॉर्मली मैं हमारे लोग मेस करके रह रहे थे, पर मेरे दोस्त का एक हॉस्टल का वार्डन था भाई। यकीन मानो उस बंदे को ना कोई कभी शांति नहीं है भाई। वो रात को 12 बजे छापे मार रहा है, बंदे सोए हुए हैं, वो लोगों को उठा उठा के पूछ रहा है कि तुम सो गए क्या। गर्ल्स हॉस्टल में ना उनकी वार्डन बोलती है कि शाम को 7 बजे से शाम को 8 बजे के पहले आ जाना। बॉयज़ हॉस्टल का वार्डन 6 बजे के बाद किसी को बाहर जाने नहीं दे रहा है। दारू लाना बॉयज़ हॉस्टल में उन्होंने अलाउ करके रखा हुआ है, बस पीना अलाउ नहीं है। तुम लोग सोचोगे लाने से क्या फ़ायदा, लाने से वार्डन जब्त करता है वो माल, और वो फिर आलू वाले को बेच के चला आता है 2 बोतल छोड़ के, क्योंकि उनको खुद को भी पीना होता है। वार्डन ऐसे बन चुके थे जैसे कि वो कहते नहीं है कि जैसे वार्डन को पता चल गया हो कि उनकी कोई बेटी है और अगर यहाँ का ये लड़का छूट गया तो ये सीधे उसके घर जाएगा। वार्डन ऐसे नज़र रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा पड़े हुए हैं, लेकिन वार्डन को चैन नहीं है। वार्डन सीसीटीवी कैमरा भी देख रहा है। उनको अलग ही लग रहा है कि नहीं, कोई ना कोई तो भाग ही जाएगा। तुमने जेल देखा है? जेल की सिक्योरिटी नॉर्मल होती है। मेरे दोस्तों के हॉस्टल के वार्डन की सिक्योरिटी बहुत भयंकर थी। मेरे जो वार्डन थे उनको लगता था कि अगर यहाँ में से कोई छूट गया तो सीधे जाके किसी का मर्डर कर देगा। लाइट आती नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि लाइट वार्डन के हाथ में थी। जैसे बंदा कोई कमरे के बाहर निकलता था लाइट चली जाती थी। वो लोग देखे ना कि जैसे मैंने नेडियो में देखा हुआ है कि बड़े बड़ी जेल दिखाते थे। मेरे को बिल्कुल याद आ गई मेरे दोस्तों की हॉस्टल की। उनका जो वार्डन है वो बिना बात के चेकिंग करा रहा, बिना बात के। डेली मेरे दोस्तों को नंगा करके चेकिंग हो रही है, और मुझे समझ में आया नंगा क्यों कर रहा जा रहा है। बाद में समझ में आया कि वो पहले किसी को ट्रेनिंग देता था ऐसे करके। अब वो मेरे दोस्तों के ऊपर वो ट्रेनिंग निकाल रहे हैं। मेरे दोस्तों के नंगे होने वाली की फ़ोटो उनके मम्मी पापा के पास भी नहीं है, लेकिन उस वार्डन के पास है। मेरे दोस्तों को आजकल शर्म नहीं आती, क्योंकि वो लोग इतना नंगा खड़ा हो चुके हैं कि अब उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती किसी के सामने भी। मेरे दोस्त बरामदे में, मेरे दोस्त होते हैं ना रोड में, वो रोड में कपड़े बदल देते हैं। उनके मन से फियर निकल चुका है। अगर वहीं पर हॉस्टल में अगर खाना अच्छा ना बनाना, आप वार्डन को बोल के दिखा दो, बस वार्डन को उसी टाइम नहीं मिलेगा, बाकी हर टाइम वार्डन रहता है। सबके मोबाइल ट्रैक हो रहे थे भाई। वो वहाँ पर आप जाओ, सबके मोबाइल ट्रैक हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मोबाइल ट्रैकिंग हो रही है, एक्चुअली में लोग ट्रैक हो रहे हैं। कभी आपने सिर्फ ऐसे वर्ड्स वहाँ पर अलाउ नहीं है, जैसे बेबी, जानू, खाना खा लिया, थो गए। और तोतलों को तो बिल्कुल नहीं। 3 तोतले थे भाई, और ऐसे नहीं कि तोतली बोलते थे। वो लोग नॉर्मल थे, मतलब नॉर्मली तोतले थे। वो लोग पैदाइशी तोतले थे भाई। उनको उसने एंट्री नहीं दी। उसको लग रहा कि मैं मतलब वार्डन को लगा कि ये लोग मेरे साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हैं। उनको एडमिशन ही नहीं दी वहाँ पर। उस हॉस्टल में उनको रखने से मना कर दिया। कहते नहीं, मैं तो यहाँ इनको लड़कियों के साथ बात करने से मना कर देता हूँ तुतली आवाज़ में, ये लोग मेरे से कैसे बात कर रहे हैं। वो बंदे कहते रह गए, तल हम लोग बचपन से ही तोतले हैं। कहते बचपन से तुम लोग ऐसे बात करते हो? नहीं, ये तो नहीं चलेगा। अगर मेरे यहाँ पर पढ़ना है तो तुम्हें ये बंद करना पड़ेगा। उनमें से एक बंदा है जिसकी मजबूरी थी हॉस्टल में रहना। वो जिस दिन हॉस्टल में रहा है उस दिन से उसने मुंह नहीं खोला। उसका मौन व्रत चल रहा है। लोग बोलते हैं ना कि 1-2 चक्र खोलने, उसके सारे चक्र खोल चुके हैं। इतना मौन रह चुका है। उसका नाम था गौतम। अब वो बुद्ध बन चुका है, इतना शांत रह चुका है। कई दोस्त बोलते हैं कि उसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। और वार्डन बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। वार्डन ऐसा है ना जैसे कि तुमने उसके पैसे खा लिए हैं। वो तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। उसने तुम्हारे पापा को या मम्मी को वादा दिया था कि तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, वही वादा निभा रहा है वो। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.